हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा जो डिस्कशन होगा आज कुछ एक बेसिक चीज़ पे होगा जो हमारे साथ एक चीज़ होती है। जैसे क्या होता है एज अ ट्रेडर, जब आप नए नए ट्रेडर होते हो या आपको कोई टेक्निकल में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और आप ट्रेडिंग करने आते हो दोस्तों, तो क्या होता है कि हम एक माइंडसेट से काम करने लगते हैं। यानी कि आप देख रहे थे, कल आपने देखा इतना ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप लोग बुलिश हो गए उस मोड पे कि यार अब तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अब तो आसमान की छू लेगा ऊपर, है ना। और बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स देखता हूँ ना, कैरी फॉरवर्ड को प्रमोट करते हैं कि ये ले लो, कल पक्का होना ही होना है ऐसा। देखिए, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो दोस्तों होता क्या है, वहाँ पर आपका जो है प्रीमियम, अगर मान लीजिए इनकेस फ्लैट ओपन होता है, जैसे क्या हुआ आज जो है अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी की एकदम फ्लैट ओपनिंग हुई थी। अगर किसी ने मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड किया होगा निफ्टी में कि मार्केट कल जो है ऊपर खुलेगा, और मान लीजिए वो 50-60 पॉइंट ऊपर भी होता है, तो वो एक फ्लैट माना जाता है। दोस्तों क्या होता है, आपको अगर जानकारी नहीं है ऑप्शन बाइंग में, तो पहले मैं चाहूँगा कि जो भी नए लोग हैं वो जाके पहले देखें कि ऑप्शन अगर आप बाई करते हो तो ऑप्शन में प्रीमियम का डिके भी होता है। डिके मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का कोई चीज़, आपने मान लीजिए कल निफ्टी 18,000 पे था, आपने कोई ऑप्शन 100 रुपये का बाई किया है, ठीक है, 3 बजे, तो आज अगर वो सुबह खुला है 18,000 पे, तो वो जो है दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा, आपका वो प्रीमियम 100 रुपये नहीं रहेगा, वो ज़रूर घटेगा। वो 80 रुपये का, 90 रुपये का, 85 रुपये का उसका प्रीमियम डिके होता है। उसके पीछे, उस डिके के पीछे बहुत सारी चीज़ होती है। थीटा डिके होता है, टाइम डिके होता है, बहुत सारे डिके होते हैं, और उसमें जो है टाइम लगता है दोस्तों। मतलब उन चीज़ों को सीखिए पहले थोड़ा सा। आप ऑप्शन की बाइंग कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड के, तो जानिए, तो आपको सब दिखने लगेगा कि ऑप्शन बाइंग में कितना रिस्क होता है। तो मैं अपने मेंबर्स को, और मैं खुद, जितने भी मेरे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं सबसे मना करता हूँ कि भाई कैरी फॉरवर्ड आपको कभी नहीं करना है। तो कैरी फॉरवर्ड से बहुत लॉस हो जाता है दोस्तों। अच्छा चलिए, अब दूसरी चीज़ आते हैं। जैसे आपको बताऊँ, मैंने मार्केट में सुबह क्या हुआ था, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था। मैंने देखिए मॉर्निंग में सुबह, मैंने सुबह सुबह क्या लिख दिया था, मैंने सुबह ही सुबह अपडेट कर दिया था कि देखिए मेरा टाइमिंग देखिए, अब मैंने जो टाइमिंग सुबह 7:42 में, ना मार्केट खुला था ना कुछ हुआ था, मैंने उससे पहले ही बता दिया था। इस तरीके से मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। जितने भी नए लोग हैं वो जाके चेक कर लें, आपको ऊपर मिल जाएंगे, स्क्रॉल आप जब करेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोस्तों, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। आपको सुबह ही सुबह एक मार्केट का एक व्यू आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, हमारे बहुत सारे मेंबर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी इससे जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो देखिए, मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या लिख दिया था कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, मार्केट इज़ गोइंग टू ओपन फ्लैट टुडे। मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। बैंक आप देख लीजिएगा, निफ्टी ओपन फ्लैट हुआ था। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश था, वो 165 160 पॉइंट के ऊपर उसकी ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसमें कोई प्रीमियम, उसमें कोई ले नहीं पाया होगा ज़्यादा बेनिफिट। क्या हुआ था, क्योंकि लेते ही, ओपन होते ही वो नीचे एकदम से आ गया, तो उसका प्रीमियम मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पॉइंट का आप लोग वहाँ पे, जिसने भी कैरी फॉरवर्ड किया होगा, वो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाया होगा उस ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो खैर एनीवेज, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मैंने साफ साफ लिख दिया था कि मार्केट जो है न्यूट्रल माइंडसेट से आज काम करिएगा, दोनों साइड हो सकता है। एफआईआई की डेटा की हमने रीडिंग करी थी कि एफआईआई का जो डेटा है दोस्तों, वो जो है, एफआईआई का डेटा इस वक्त हमारा जो है वो, एफआईआई कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। देखिए मैंने लिखा है कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है कुछ ने कई दिनों से, जो हमारे लिए मेजर कंसर्न है। तो एक बुलिश माइंडसेट से काम मत करिएगा कि आज ऊपर ही जाएगा, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पर आपको नहीं, आपको कॉल लेना था, ठीक है। आपको मैं बताऊं, अगर हम अपने मेंबर्स को सिखा रहे हैं कोर्स में, और मैं आपको बता दूं, जिसका मैं जो, हाँ, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो जानते हैं इस बात को कि एक साइकोलॉजी होती है कि मान लीजिए कोई चीज़, कल बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर आ रहा था, ऑल टाइम हाई का, तो यार एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। एफआईआई यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, ठीक है। अगर आप एफआईआई का डेटा दिखेंगे तो वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, आज का भी एफआईआई का डेटा पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने देखिए ये भी लिखा, सो बेटर टू बी न्यूट्रल एंड यूज सुपर ट्रेंड अकॉर्डिंगली। यानी कि मैंने ये भी लिख दिया था कि ट्रेंड इज़ नॉट क्लियर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एज अ बुलिश बिकॉज एफ आई आई इज सेलिंग। मतलब मैं बेयरिश ट्रेड के लिए ज़्यादा, मतलब आज
फेवरेबल मतलब मैं लेने को तैयार था दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बता दिया था, देखिए एक लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल दे दिए थे। मैंने रेसिस्टेंस बता दिया था सपोर्ट, ये देखिए 10 बजे मैंने सुबह बता दिया था कि 43,800 इस रेसिस्टेंस एंड 43,700 इस सपोर्ट। तो 10 बजे से लेके आपने देखा होगा 11 बजे तक दोस्तों जो है वो वहीं पर फंसा रहा, यानी कि इवन 12 बजे तक जो है उसी रेंज में इसी रेंज में फंसा रहा। और जैसे ही इसने 43,700 का भी सपोर्ट तोड़ा, 43,800 से ऊपर जा ही नहीं पाया, ऊपर गया तो वापस आ गया। और वहीं से अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया होगा, मैंने शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाया है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो आज का, इसमें पड़ा हुआ है कि मैंने जब ट्रेड लिया था उसमें आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया था। लेकिन मैं जल्दी निकल गया था, मैं 10:50 पे मैंने एंट्री करी थी और मैं 11:50 सॉरी 10:50 पे मैं एग्जिट हो गया था। मैंने 10:15 के आसपास, 10:20 के आसपास या 10:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। 10-15-20 मिनट में मैंने अपने 50 पॉइंट बुक करके उसको क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि फिर वहाँ से वो एक घंटा तक साइडवेज चलता रहा। फिर मैं चला गया था, मुझे थोड़ा काम था दोस्तों हमारे बाहर, तो मैं चला गया, तो मैंने बंद कर दिया था उसको। ओके, फिर मैंने देखिए लिखा मार्केट बिहेव एज प्रेडिक्टेड, मैंने सब कुछ बताया और हमने जो है आगे उसमें कंटिन्यू भी रखा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ मैं आपको बताऊं, ये आपको चार्ट दिखाता हूँ, आप चार्ट देखिए, आप चार्ट से देखिए और समझिए। जैसे हम निफ्टी बैंक के चार्ट पे आए तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये एक एक सेकंड दोस्तों, खुल रहा है ये। हाँ, तो अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखें तो देखिए आपको एक सेटअप मिलेगा। मॉर्निंग में क्या हुआ, ये गैप अप मिला, ठीक, यहाँ पर ये गैप अप हुआ, ठीक है। गैप अप के बाद देखिए कितनी बड़ी एक यहाँ पे एक कैंडल बनी नीचे की तरफ जो आई, ठीक है। तो जो नीचे आई जो कैंडल दोस्तों, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़े प्रीमियम सुबह ही सुबह कोई बुक कर पाया होगा। आपने किया होगा, क्योंकि मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ दोस्तों। मैं जो है इंट्राडे में पॉइंट्स निकालना ज़्यादा बिलीव करता हूँ। उसके बाद देखिए मैंने बताया था 43,800 पे जो है हमारा रेजिस्टेंस है। देखिए डॉट 43,840 के पास वो गया और वहाँ से देखिए वो वापस आने लगा। वहाँ ये जो है किस तरीके से सेलिंग करके ये पूरा नीचे आया, ठीक है दोस्तों। मैंने ये भी कहा था देखिए न्यूट्रल माइंडसेट से काम करिए। और फिर देखिए उसने दिन में जो है रिकवरी भी दी ऊपर की तरफ, और ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है वो उसकी ग्रीन में ही हुई है ना। तो इतने गिरने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए अगर हुआ है तो ओवरऑल क्लोजिंग ग्रीन में ही है। बैंक निफ्टी जो है बुलिश है दोस्तों। अब आपको अगर निफ्टी की बात कर लो आप, तो देखिए निफ्टी भी जो है वन साइडेड क्या है दोस्तों, बेरिश है। वन साइडेड सुबह सुबह अगर किसी ने पुट ले लिया होगा बैंक निफ्टी में, तो देखिए वन साइडेड जो है वो डाउन साइड ही जाता रहा है ठीक है, डाउन साइड जाता रहा है बिल्कुल। अब क्या होगा देखिए मैं बताऊं, आज की जो सेलिंग देखी है ना लोगों ने दोस्तों, आज की सेलिंग जो दोस्तों लोगों ने देखी है इस तरीके से कि गिरता गया, तो और ये थोड़ी सी जो रिकवरी है वो बैंक निफ्टी की वजह से आई। तो आज की जो दोस्तों सेलिंग दोस्तों लोगों ने देख ली। मैं आपको एक रिटेल, पहले तो आप बिल्कुल थोड़ा सा माइंडसेट अपना बदलिए। एक जनरल रिटेलर पता है क्या होगा, अब उसको ये लगने लगा है कि अब मार्केट जो है नीचे जाएगा, ठीक है, ये तो बुलिश हो गया, ये बेरिश हो गया है। और आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा हमको फॉल मिला। अब वो 2-4 दिन उसको जो है वो बेरिश माइंडसेट से काम करता रहेगा और पैसे कमाता रहेगा। बट देखिए डेटा कुछ और कह रहे हैं दोस्तों। आज मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट डेटा देखिए एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा था, ठीक है कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा था। तो मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि वो 1100 करोड़ 1500 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। बट आज उन्होंने देखी कितनी मामूली सी इनकी सेलिंग आई है। तो आप जो सेलिंग देखते हो ना कि उन्होंने सेलिंग, अरे यार उन्होंने इतना ही नहीं बेचा ओनली, उन्होंने क्या किया, जो आपको जो फॉल दिखा है, उन्होंने जो पहले क्या किया, सेल किया। ये देखिए 7,673 करोड़ का सेल किया। उसके बाद उन्होंने जो है 7500 करोड़ का बाई कर लिया। आप समझ रहे हो, यानी कि नीचे के लेवल में उन्होंने बाइंग कर ली तुरंत। तो ओवरऑल जो नेट सेल, ये आप जो देखते हो नेट सेल देखते हो, ये मत समझिए कि उन्होंने मात्र इतने -158 मतलब 158 करोड़ का ही बेचा है। भाई उन्होंने क्या किया, सेल किया है यहाँ पर जो है, यानी कि लास्ट में जो आप रिकवरी देखी थी बैंक निफ्टी में, वो ये बता रही है कि यहाँ पर उन्होंने बाइंग करी है। तो डेटा बहुत स्ट्रांग है। और देखिए डीआईआई, मैं डीआई का डेटा नहीं देखता, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ओनली एंड ओनली एफआईआई होता है। ये जैसे चाहते हैं मार्केट वैसे चलता है दोस्तों, जैसे ये चाहते हैं वैसे मार्केट चलता है। ये चाहेंगे बेरिश तो बेरिश होगा, ये चाहेंगे बुलिश तो खड़ा रहेगा मार्केट ऊपर, ठीक है। तो इसका लिए मैं अपनी साइकोलॉजी बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको वॉच करता हूँ, एफआईआई के डेटा को। और देखिए यहाँ पर जो आप सुबह का जो फॉल था, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडजस्ट किया। जरूरी नहीं बैंक निफ्टी में किया होगा, उन्होंने क्या किया, देखिए निफ्टी में से माल निकाला अपना और बैंक निफ्टी में इन्होंने शिफ्ट कर दिया अपना माल यहाँ पे बाई करके। तो मुझे इसीलिए दोस्तों बैंक निफ्टी जो है, अब आपको बता दूँ, स्ट्रांग लग रही है।
बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, यानी कि हमको जो है बहुत केयरफुली अब काम करना पड़ेगा अगर मंडे को आप ट्रेड करने जाओ। देखिए, मैं मंडे की नहीं ओवरऑल ट्रेड बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप मेरे माइंडसेट को समझ रहे हैं ना, किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। एक मैंने जिसका कोर्स किया है, ठीक है, एक मेरे जो गुरु हैं ओलिवर वेलेस, उनको 40 इयर्स एक्सपीरियंस है, आप यूट्यूब में जाके सर्च करें। उन्होंने जो है बड़े इंस्टीट्यूशनल कैसे काम करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द ट्रेडिंग जो मैंने करी थी, उस ट्रेनिंग जो थी मेरी, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया हम लोगों को कि किस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूट काम करते हैं, उस माइंडसेट से काम करो। ये जो इंस्टीट्यूट है उस माइंड, अगर तुम ये होते तो कैसे काम करते, ठीक है ना। तो मुझे ये क्लियर साफ साफ दिख रहा है डेटा को देख के। मैं FII और DII के दोस्तों ये भी देखता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से स्टॉक में बाइंग करी है, ठीक है। तो दोस्तों, उन्होंने जो मेजर बाइंग करी है वो उन्होंने बैंकिंग स्टॉक में करी है जो मैं आपको बता दूँ। अब ये कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सब देखिए लर्निंग का पार्ट है, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने चीज़ों को थोड़ा सा एक माइंडसेट को आप बदलिए। अब क्या होगा, लोग जो है ना कल मैं मंडे को बता रहा हूँ आपको, ज़रा सा बेयरिश देखेंगे तो सब बेयरिश की तरफ चले जाएंगे। आप जो है नहीं स्टडी कर रहे हो, आप डेटा को नहीं देखते हो, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है हमको। इंट्राडे सपोर्ट, इंट्राडे रेसिस्टेंस निकालने पड़ते हैं। जैसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था, तब आप प्रॉफिटेबल होते हो। तो देखिए, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, साथ साथ जो मेरे मेंबर्स हैं मैं उनको भी साथ में अपनी चैनल से, हमारा ये मेंबर्स का देखिए जो ग्रुप है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम क्या है, देखिए किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मैं अपने बता दूं, ग्रुप में ये हमारा ये तो ग्रुप हमारा ऐसा है। देखिए, जब लोग हमारे यहाँ लर्निंग करते हैं, देखिए लर्निंग के साथ अर्निंग करते हो, देखिए किस तरीके से एक स्क्रीनशॉट भेजा, सर आज मज़ा आ गया। आपने जो देखिए 26,000 रुपये का उन्होंने प्रॉफिट खुद निकाला। आज दिन में मैं अवेलेबल नहीं था, तो हमने जो गूगल मीट पे क्लास ली थी लाइव ट्रेड में, तो लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान, तो उन्होंने उससे थोड़ा सा लर्निंग लेके आज खुद उन्होंने ट्रेड किया, और ट्रेड करने के बाद उन्होंने अच्छे पॉइंट्स निकाले। तो बड़ा देखिए लोग करते हैं काम को, और हमने भी अब देखिए हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हम जो पॉइंट्स में निकाल रहे हैं, जैसे धीरे धीरे करके हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट हम लोग पूरी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी देखिए प्रॉफिट किस तरीके से बनी, हम ओवरऑल प्रॉफिट में आए हैं। जैसे हमारा ये देखिए यहाँ पर हम एक लॉट में, यहाँ पर हम लोगों ने 28 तारीख से लेके 30/12 तक देखिए हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। ये प्रॉफिट था हमारा पिछले वीक का, ठीक। उसके बाद देखिए हमने इस वीक में जो प्रॉफिट निकाला, वो हमने इस वीक में प्रॉफिट देखिए ये निकाला है। हमने इस वीक में प्रॉफिट जो है ये निकाला है। तो ये देखिए भले हमारा जो है पर लॉट प्रॉफिट यहाँ पे 8,055 का था इस वीक में, और पर लॉट का प्रॉफिट पिछले हफ्ते हमारा अच्छा निकला था, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स निकल आए थे। लेकिन इस वीक में मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था, तो ये भी थोड़ा सा ये इम्प्रूव हो जाता 2-3 हज़ार से इस वीक भी। लेकिन कोई बात नहीं, हम ओवरऑल लॉस में नहीं है। तो देखिए हम क्या होता है कि देखिए हमारे लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। एक स्ट्रेटेजी पे आपको बिलीव करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, लोगों ने अच्छा निकाला। यहाँ पर इस 10 लॉट में निकालोगे आप, पर लॉट जो है हमारा जो पर लॉट जो प्रॉफिट हुआ है वो 14,855 का हुआ। तो आप अगर एक सिस्टम से एक ट्रेडिंग, आप किसी भी ट्रेडिंग, मैं कह रहा हूँ किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हैं, एक ट्रेडिंग सेटअप पे बिलीफ सिस्टम रखिए, उसको आप फॉलो करिए, उसी पे आप ट्रेड करिए। अपनी मेंटलिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा सा डेटा की देखने को नज़रिए को बदलिए। यूट्यूब चैनल को इस तरीके से, मतलब आप लोग क्या करते हो, तलाशते हो कि कौन कह रहा है, कि जैसे एक आध दो मैं देखता हूँ कहते हैं भैया कल पुट ले लो, कल के लिए कॉल लेके जाओ। ये सब देखिए जुआ होता है। ये मुझे नहीं, ऐसे ही लोग जहाँ जो लोगों ने जो है ट्रेडिंग को दोस्तों बदनाम कर रखा है। ट्रेडिंग बहुत स्मूथ होती है, ट्रेडिंग बहुत आराम से होती है। आप इंट्राडे पॉइंट से निकालिए, एक माइंडसेट अपना बनाइए, आप साइकोलॉजी अपनी चेंज करिए, आपको ज़रूर इसमें दोस्तों प्रॉफिट होगा। आप बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हो, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट निकाल सकते हो। बस बिलीफ आपको अब चाहिए, क्या, ओनली एंड ओनली बिलीफ सिस्टम आपको चाहिए जिस पे आप ट्रेड करते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका सेटअप आपका हो कम से कम उसमें 1200, कम से कम आप में 100, 150, 200 ट्रेड जो भी सेटअप आप करते हो उसमें लीजिए। लॉस भी होते हैं, मेरे को भी लॉस होता है, वरना मैं अगर चाहता तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। हमारे ये लॉस प्रॉफिट करके कैलकुलेट करके हमने ये निकाला है। हमने लॉस भी किए, हमने प्रॉफिट भी किए, तब जाके हमारा जो है पूरे वीक में देखिए 14,855 रुपये निकला है। ऐसा कोई हीरो नहीं होता है दोस्तों कि बिना लॉस किए जो है कोई प्रॉफिट निकाल ले। हम लॉस भी निकालते हैं। हाँ, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है, जैसे देखिए मैं स्टॉप लॉस भी दिखाता हूँ। हम लोग अपने स्टॉप लॉस भी काउंट करते हैं। अब देखिए हमने ये बैंक निफ्टी में, आप देखिए ये बैंक निफ्टी के आप देख रहे हो, ठीक है, 20 पॉइंट का लॉस हुआ।
हुआ है, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ है, 5 पॉइंट का लॉस इन बैंक निफ्टी आप देख रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है पॉसिबल? क्योंकि हमारा जो सेटअप है, जो मेरा सेटअप है, उसमें मैं बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस, हमारे स्टॉप लॉस के फिर स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे और टारगेट हमारे बहुत बड़े होते हैं। तो साइकोलॉजी पे दोस्तों आप लोगों को वर्किंग करनी है अपनी, आप लोगों को अपनी हैबिट्स बदलनी है। मैंने आज आप लोगों को सिखाया है कि किस तरीके से माइंडसेट आपको इस वीक में क्या रहेगा। मैं आपको इस वीक में बता दूं, मंडे का बता दूं, वीक का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मंडे को मुझे बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रही है, निफ्टी जो है वो वीक लग रही है। मुझे क्लियरली एक व्यू दिख रहा है यहाँ से कि निफ्टी से पैसा निकाला जा रहा है। मतलब निफ्टी के जो शेयर्स हैं, जो मेजर शेयर्स है, रिलायंस हो या IT शेयर्स हो, जो कुछ भी हो, ओवरऑल वहाँ से पैसा निकाल के बैंक निफ्टी में शिफ्ट किया जा रहा है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि एक रेट हाइक जो हुआ है, रेट हाइक होने से क्या होता है कि बैंकों को फ़ायदा होता है। जैसे क्या होगा कि जिनकी जितने लोगों की EMI पुरानी चलनी होगी होम लोन वगैरह की, तो वो अब उसमें रेट हाइक होने लगेगा, उसमें फ्लोटिंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, बैंकों को बेनिफिट होता है। तो बैंकों को बेनिफिट होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ती है, इसलिए बैंकिंग शेयर्स ऊपर है, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर है। इसीलिए FII भी जो है वो कंटिन्यूसली जो है इन्वेस्टमेंट जो बैंक निफ्टी में कर रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे कहने पे मतलब आप ये मत बनाइए कि बैंक निफ्टी ऊपर होगा। हो भी सकता है कल ग्लोबल सेंटीमेंट कैसे भी हो नेगेटिव, आप प्रिपेयर रहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बिल्कुल भी माइंडसेट ये मत बनाइए कि नेगेटिव ही नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। जो सामने आपका पैटर्न, जो आपका सिस्टम कह रहा है, उसको आप फॉलो करिए। अगर वो बेयरिश बोल रहा है तो बेयरिश की तरफ ट्रेड ले लीजिए, अगर वो बुलिश दिख रहा है आपको तो वो बुलिश। आज हमने दोनों साइड ट्रेड लिए, आज हमने बुलिश में भी लिए, हमने बेयरिश में भी लिए। हमने देखिए, मैं आपको दिखाऊं, हमने जो है यहाँ पर एक जब ट्रेड लिए थे तो मैंने तुरंत, जब उस वक्त आप देखिएगा, जो हमारा लर्निंग के पर्पज़ से है, यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया था ये कितने बजे की बात है, तब बैंक निफ्टी गिर रहा था, बट हमने जब डेटा देखा, हमने जो एनालिसिस करी थी, उस जो कैंडल पैटर्न देखे थे, उसकी कैंडलों की साइकोलॉजी देखी थी, तो उस वक्त हमने जो है देखिए वहाँ पर सी बाय किया था। हमने वहाँ पर सी बाय किया था, ये देखिए मैंने जो है उस वक्त बैंक निफ्टी में सी बाय करवाया था। बड़े कॉन्फिडेंटली मैंने लिखा था कि वी विल टेक बुलिश ट्रेड फ्रॉम हेयर, इसलिए ऐड, ठीक है। तो ये हमने बुलिश, वहाँ से देखिए एकदम से बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ गया और हमने बहुत अच्छे पॉइंट निकाले एक विदिन। मैंने हमारी एंट्री देखी कितने बजे थी, हमारी एंट्री थी यहाँ पर 147 पे, ठीक है। 1:47 पे हमारी एंट्री थी और 50 पॉइंट देखिए हमारे कितने बजे हो गए, हमारे 50 पॉइंट हो गए 1:42 पे। तो 5 मिनट में हमने 50 पॉइंट्स निकाल लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप सेटिंग ऐसा लगते हो और स्टॉप लॉस आपके छोटे होते हैं। तो इस तरीके से मोमेंटम अब ऑप्शन बायर को चाहिए होते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ों को आप सीखेंगे तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन पाएंगे, अच्छे पॉइंट्स निकाल पाएंगे। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किस तरीके का माइंडसेट रखिए। मंडे को ये मत समझिए, अभी भी कह दे रहा हूँ, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पर डेटा बैंक निफ्टी ऊपर दिख रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपका सेटअप जो बोल रहा हो उस वक्त इंट्राडे में वो काम करिए। कैरी फॉरवर्ड को जितना हो सके अवॉइड करिए, दूसरों के कहने से ट्रेड मत लीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम बनाइए, अपनी लर्निंग रखिए और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जब आप एक ही सेटअप पे बार बार काम करते हो तो आपकी साइकोलॉजी ज़रूर बदलेगी। तो बहुत कुछ आपको मैं और भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या हैबिट्स होने चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ बताइएगा। लिंक की डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।